छात्रों गुड मॉर्निंग। हम लोग गणित में त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज के परिमाप के बारे में पढ़ा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म पर अध्ययन किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज के प्रकार। आज हमारा प्रकरण है त्रिभुज के प्रकार। प्रकरण है त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आप लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो जिसकी तीनों भुजाएं यानी समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है ये समबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजा AB बराबर BC बराबर AC, यानी भुजा AB बराबर BC बराबर AC समबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसके सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी प्रत्येक कोण यहाँ 60 अंश, कोण A 60 अंश, कोण B 60 अंश, कोण C 60 अंश। इसको हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं। पिछले टर्म पर बताया गया है कि कोणों को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कोण BAC बराबर 60 अंश या CAB बराबर 60 अंश या कोण A बराबर 60 अंश, कोण ABC बराबर 60 अंश या CBA बराबर 60 अंश या कोण B बराबर 60 अंश, कोण ACB बराबर 60 अंश या BCA बराबर 60 अंश या कोण C बराबर 60 अंश। तो इस प्रकार हम कोण को व्यक्त कर सकते हैं। कोण को आप लोग व्यक्त करना ना भूलें, तीनों टाइप से व्यक्त करना आप सीखे रहें। उसके बाद अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ जो निशान लगा है ये यानी कि बराबर का निशान है कि AB बराबर BC बराबर AC। तो अगला है अब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, इसमें भुजा AB बराबर AC है, ये बराबर का निशान लगा है, भुजा AB बराबर AC। BC जो है वो AB और AC से बड़ी है, उसके बराबर नहीं है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा AB बराबर AC होता है और इसमें जो है शीर्ष कोण A है, आधार के कोण B और C हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं त्रिभुज में नीचे वाली भुजा आधार, जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार कहा जाता है। आधार के दोनों कोण B बराबर कोण C होता है। आधार के दोनों कोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होंगे, यानी कोण ABC बराबर कोण ACB या कोण BCA बराबर कोण ABC या कोण B बराबर कोण C। इस प्रकार इसमें आधार के कोण बराबर हैं और दो भुजाएं बराबर हैं। ये आपका रहा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज
विषमबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वह आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। जैसे इसमें भुजा ए बी सी है, भुजा ए बी की लंबाई अलग है, बी सी की अलग है, ए सी की अलग है। यहाँ निशान बना है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन इसमें, यानी ये भुजाएं निशान लगा है, यानी ए बी की लंबाई अलग है, बी सी की अलग है और ए सी की अलग है। अब यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग लंबाई के हैं, इसलिए इसके कोण भी अलग अलग माप के होंगे। यानी कोण ए की अलग माप होगी, कोण बी की अलग माप होगी, कोण सी की अलग माप होगी। हम इस तरह देख सकते हैं, हो सकता है कोण बी आपका 70 अंश हो और कोण सी लिख दे रहे हैं, कोण हो सकता है भी कितना हो 70 अंश और कोण सी 30 अंश। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 अंश होता है, 70 30 100 हो गया, इसका मतलब कोण ए 80 अंश का होगा। इस प्रकार विषमबाहु त्रिभुज के कोण अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम विषमबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में देख सकते हैं, ये कोण आपका 70 अंश का हो जाएगा। 70 70 140 अंश हो गया और बचा कितना 40, 140 40 80। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। 70 70 140 140 और 40 80। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज की कोणों की माप हो सकती है। तो आज हम लोगों ने भुजा के आधार पर कोण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अगले टर्न पर हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।